आज हम हार्मोनिया के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो हार्मोनिया जो होता है बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट एनिमल है। बाइसेक्सुअल यानी एक ही बॉडी में दो सेक्स ऑर्गन का पाया जाना बाइसेक्सुअल कहलाता है, जिसको हम हर्मेफ्रोडाइट भी कहते हैं। तो हार्मोनिया जो है एक बाइसेक्सुअल एनिमल है। इसमें रिप्रोडक्शन के लिए कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, बल्कि गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें दो लार्ज गोनेट्स पाई जाती हैं। पहली गोनेट को हम राइट गोनेट कहते हैं और दूसरी गोनेट को हम लेफ्ट गोनेट कहते हैं। तो राइट गोनेट जो होती है वो हमारे पेरिकार्डियम के पैरेलल सिचुएटेड होती है और लेफ्ट गोनेट जो होती है वो इंटेस्टाइनल लूप में सिचुएटेड होती है। तो अब हम इस गोनेट का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। अडल्ट गोनेट जो होती है वो इलोंगेटेड होती है, यानी लंबी होती है, जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई जो होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है और इसकी मोटाई जो होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। इसमें 11 से 25 लोब प्रेजेंट होते हैं, जो कि 2 रो में अरेंज होते हैं। इन रो को कहते हैं आउटर रो और इनर रो। आउटर रो को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर जोन, जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, और इनर रो को हम कहते हैं ओवेरियन जोन, जिसमें ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। अब बात करते हैं गोनोडक्ट की। गोनोडक्ट जो होती है, ईच गोनेट में जो है 2 गोनोडक्ट प्रेजेंट होती हैं। पहली गोनोडक्ट को कहते हैं ओविडक्ट और दूसरी गोनोडक्ट को बोलते हैं स्पर्मेटिक डक्ट। तो अब हम ओविडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओविडक्ट जो होती है एक वाइटर ट्यूब की तरह होती है। यह ओवेरियन डक्टिकुलस के इकट्ठा होने से बनती है। यानी ओविडक्ट जो होती है एक चौड़ी ट्यूब के आकार की होती है, जो ओवेरियन डक्टिकुलस होते हैं उनके एक जगह पर इकट्ठा होने से ओविडक्ट बनती है। अब हम पढ़ेंगे स्पर्मेटिक डक्ट। इसको हम वास डेफरेंस भी कहते हैं। ये जो होती है वो चौड़ी डक्ट होती है। यह स्पर्मेटिक डक्टिकुलस के इकट्ठा होने से बनती है। ओविडक्ट ओवेरियन डक्टिकुलस के इकट्ठा होने से बनती है और स्पर्मेटिक डक्ट स्पर्मेटिक डक्टिकुलस के इकट्ठा होने से बनती है। ओविडक्ट एंड स्पर्मेटिक डक्ट जो होती हैं वो सीलिया से लाइन होती हैं। अब हम पढ़ेंगे गैमिट्स। गैमिट्स 2 टाइप्स के होते हैं, स्पर्म एंड एग। स्पर्म जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इनकी लंबाई जो होती है वो 4 माइक्रोन मीटर म्यू माइक्रोन होती है। स्पर्म का जो एंटीरियर एंड होता है वो ब्रॉड होता है, यानी चौड़ा होता है, और इसका हेड जो होता है न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब हेड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। स्पर्म में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को एक्रोसोम, सेकंड पार्ट को मिडल पार्ट और थर्ड पार्ट को टेल कहते हैं। ये स्पर्म की स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम एक्रोसोम कहते हैं और इस पूरे पार्ट को हम हेड बोलते हैं, और ये पतली सी जो है इसको हम नेक बोलते हैं, और ये टेल है, और ये राउंड राउंड जो स्ट्रक्चर है इसमें न्यूक्लियस है, इसीलिए इसका हेड जो होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है। अब हम बात करेंगे ओवा या एग की। एग का डायमीटर जो होता है वो 0.3 माइक्रोमीटर होता है। इसमें जो होता है येलोइश ग्रैन्युलेटेड येलो यॉक होता है। यॉक साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियोलस होता है। इसमें 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट मेम्ब्रेन को विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेकंड मेम्ब्रेन को इनर कोरियन बोलते हैं और थर्ड मेम्ब्रेन को आउटर कोरियन कहते हैं। अब हम एग के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो ये एक मैच्योर एग की स्ट्रक्चर है। इसके सबसे बाहरी लेयर को हम आउटर कोरियन कहते हैं, उससे सेकंड वाली को इनर कोरियन कहते हैं, और ये हमारा जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम
न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ये ओवम है, जो राउंड राउंड छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको ओवम कहते हैं। ये इनर फॉलिकल सेल्स हैं। ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है। ये एक मैच्योर एग की स्ट्रक्चर है। हम इसके फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। हार्डमानिया में जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के जो बाहर फर्टिलाइजेशन होता है उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, मैच्योर गैमेट सी वाटर में आकर मिल जाते हैं और फिर हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। ये हमारी लेफ्ट गोनेट की स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो फर्स्ट डक्ट दिख रही है इसको हम स्पर्मेटिकुलर अपर्चर कहते हैं, और ये बाहरी जो डक्ट दिख रही है इसे ओविड्यूकल अपर्चर कहते हैं। ये हमारी ओविडक्ट है, ये स्पर्मेटिक डक्ट है। ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन्हें ओविडक्टिकुलस कहते हैं, और नीचे वाले को टेस्टिस लोब्स कहते हैं। ये ओवेरियन लोब्स हैं। ये लेफ्ट गोनेट की स्ट्रक्चर है। ये गोनेट की टीएस स्ट्रक्चर है, इसमें आउटर ओवेरियन जोन है। ये इनर ओवेरियन जोन है। ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उसे ओवा बोलते हैं। ये हमारी लार्ज जो डक्ट दिख रही है इसे ओविडक्ट कहते हैं, और ये पतली पतली लार्ज डक्ट जो हैं इन्हें स्पर्मेटिक डक्ट कहते हैं। इस पर ये इस तरीके से लाइनिंग है, इसको सीलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं, और ये स्पर्मेटिक सीका है, और ये ओवा है। ये हमारे टीएस ऑफ गोनेट्स हैं। ये हार्डमानिया का रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको और नोट्स चाहिए तो कमेंट करके बताएं।